हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.2 सेट्स की। इसके पहले एक वीडियो डाल चुका हूं मैं 1.1 की, आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है। अब अगली एक्सरसाइज चलते हैं। तो इसके पहले डेफिनेशन होता है सबसेट। सबसेट होता क्या है भैया? सबसेट वो होता है, डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी मैं। द सेट ए इज said to be सबसेट of set B if every element of set A is also an element B is called सबसेट्स। भैया इसका मैं बताता हूँ सबसेट क्या होता है। सबसेट वो होता है, मान लीजिए हमने कोई सेट ले लिया। मान लीजिए मैंने ये कोई सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने कोई सेट ले लिया और इसका कोई सबसेट बनाना है ना। सबसेट बनाना है, इनका बी कोई सबसेट बनाना है। ये जो इसके अंदर चाहे न्यूसी टाइप में ये नीचे ये, इसका मतलब होता है ए सबसेट बी। इसका सबसेट करना है तो ये होगा, कोई भी इसके अंदर से कोई एलिमेंट छोटा सेट बना लेंगे 2 3 4 5, ये इसका सबसेट होगा। ये बोलेंगे ए सबसेट बी, यानी कि ए कोई बड़ा सेट होता है। बड़े सेट के अंदर से हम छोटा सेट ले लेते हैं 2 3 4 5, ये होगा सबसेट। सबसेट का मतलब छोटा सेट। एक सेट के अंदर तो कंप्लीट पूरा सेट होता है भैया, जो हम उसके अंदर से कोई ले लेते हैं तो एलिमेंट निकाल लेते हैं तो वो बनता है ए सबसेट बी 2 3 4 5। समझ में आया होगा? ठीक है भैया। इसी तरह ए सबसेट बी होता है, उसी तरह से बी सबसेट ये होता है। कोई बी सेट ले लीजिए, बी सेट में से ए सबसेट काट लीजिए, मतलब कि छोटा सेट काट लीजिए उसके अंदर से। ठीक है भैया। अब आगे चलते हैं। कुछ रिमार्क देख लीजिए भैया इसकी। रिमार्क, एवरी जो सेट होता है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो जो मान लीजिए कोई सेट है, वो सब सेट है, वो सबसेट खुद ही का, ये कि मान लीजिए ये सेट है, इसका कोई खुद का सबसेट हो सकता है तो हो सकता है बिल्कुल। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ, खुद का ही हो सकता है तो सबसेट है। और इम्पटी सेट है, मैंने क्या बताया था, इम्पटी सेट मतलब कि फाई सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल सेट ए। ये फाइव सेट है ना, ये हमेशा सबके लिए सबसेट होगा, सबका सबसेट होगा। इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इम्पटी सेट है वो सबका सबसेट होता है। ठीक है भैया। टू सेट ए एंड बी आर इक्वल, तो ए सबसेट बी और बी सबसेट ए इक्वल होंगे। ठीक है भैया, ये रिमार्क थी कुछ। अब चलते हैं नंबर 2 पर। प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या होता है भैया? प्रॉपर सेट वो होता है, सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सेट ऑफ सेट बी ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ बी एंड देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इज एनी विच इज नॉट इन ए। वी राइट एज ए सबसेट बी एंड रीड एट एज ए रिप्रेजेंट सबसेट ऑफ बी। इस तरह होगा ये। ठीक है भैया। इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूँ। सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सेट if every element of set A is an element of B, there is at least one element in B। ठीक है भैया। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर सेट। वी राइट दैट ए सबसेट बी है तो ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। ठीक है भैया। अब चलते हैं इंटरवल ऑफ द सेट। इंटरवल ऑफ द सेट, ये भी इसके अंदर क्वेश्चन है।
एक्सरसाइज के अंदर इंटरवल ऑफ द सेट। इंटरवल ये भैया थोड़ी डेफिनेशन है, तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता इसके अंदर। इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, सबसेट्स ऑफ आर का मतलब है रियल नंबर का। अब मैं आपको समझाता देता हूँ ये इंटरवल का मतलब क्या आता है। आपको इनइक्वालिटी के अंदर भी पढ़ेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई भी ए कोमा बी नंबर है, ए कोमा बी नंबर है, तो इसे नंबर लाइन के अंदर पुट कैसे करेंगे। ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या, ओके ऐसे करना है और ऐसे करना है। उसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे ऐसे एक्स, जैसे हम सेट फिल्टर फॉर्म का लिखेंगे ए कोमा बी इज इक्वल एक्स इज बी, इस तरह से लिखेंगे। इसे ये खाली होगा, ये खाली ओपन होगा। इनक्लूड इसका मतलब है एक्सक्लूड, जिसके अंदर ए कोमा बी है, इसके बीच के जो नंबर होंगे ना ए से बी, ए और बी होता है ना, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि इसके अंदर ये दोनों एलिमेंट नहीं है, इनके दोनों के बीच की जो संख्या है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी है वो उसके बीच की है इसके अंदर, ठीक है भैया। और एक आता है ए पहला हुआ है, दूसरा ए कोमा बी, इसका मतलब है क्लोज इंटरवल। इसका ये बनेगा ए कोमा बी, ए बी, इसके अंदर ये इंक्लूड होते हैं, तो इसके इसे कैसे लिखेंगे, ए कोमा बी इज सच डैट एक्स लेस देन, ये इसका लेस देन लग जाएगा ना, लेस देन इक्वल टू ए एंड ए लेस देन इक्वल टू बी। यहाँ पर ए होगा, ये यहाँ पर भी ये एक्स है ना, एक्स से नीचे, ठीक है भैया। एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है भैया। तो इसके अंदर इसका मतलब क्या, लेस देन लग जाएगा ना, लेस देन का मतलब है इसके अंदर इंक्लूड है, और नीचे इक्वल टू का साइन नहीं होता, मतलब कि एक्सक्लूड है। इसके अंदर ये ए कोमा बी इंक्लूड नहीं है भैया, ठीक है। अब एक आता है सेमी, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, और ये होता है भैया क्लोज इंटरवल। एक होता है सेमी ओपन क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल इंटरवल। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी एक नंबर तो इंक्लूड रहेगा और दूसरा जो होता है वो एक्सक्लूड रहता है। इन ब्रैकेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, इनके से कुछ होगा। तो इसका मतलब है ये ओपन क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल है, तो ए तो इसके अंदर इंक्लूड है और जो बी है वो एक्सक्लूड है, यानी कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो इसको कर देंगे हम गोला। इसका मतलब है इसके अंदर इंक्लूड नहीं है और ये बिंदी हो जाएगी, ठीक है। अब इसका उल्टा हो जाएगा, मान लीजिए फोर्थ के अंदर ऐसे मान लीजिए ए इंक्लूड नहीं है और बी एक्स इंक्लूड है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए इंक्लूड नहीं है तो ए के ऊपर तो ऐसा बिंदु मान लीजिए खाली का मतलब, और बी के ऊपर भरा जाएगा बी, ए इस तरह हो जाएगा। इंटरवल बनाना है तो इंटरवल बन जाएगा, इसका कोई नहीं है, इसे लिख देंगे इसी तरह से एक्स सच डैट ए इंक्लूड है, इसके अंदर ए इंक्लूड है तो लेस देन इक्वल टू एक्स, एंड बी इंक्लूड नहीं है तो बी, इस तरह ये एक्स सच डैट ए इंक्लूड नहीं है तो लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा और इसके ऊपर लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर होंगे, ठीक है भैया। अब चलते हैं पावर सेट क्या होता है, वही चलते हैं फोर्थ नंबर पर। पावर सेट क्या होता है, ये पेपर के अंदर एनडी हो या एयरफोर्स हुआ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। मतलब कि ये है, हमने कोई भी सेट बनाया, द कलेक्शन, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, द कलेक्शन ऑफ द सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, जो जितने भी सबसेट बनाए हैं हमने किसी सेट के, मान लीजिए कोई सेट मान लीजिए ABCD, उसके हमने जितने भी सबसेट बनाए हैं तो वो ये पावर सेट होगा, इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, ठीक है भैया। अब मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं 1 2 3, इसके हमने सबसेट बनाने हैं तो इसके क्या होता है, हम मान लीजिए इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, उस बनाएगा 5 है ना, वो सब किसी का सबसेट होता है। 5 एक इसके अंदर लिख लेंगे 5, फिर 1,
इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जरूर बंद करना है 2, और 5 के अंदर कभी 5 को ब्रैकेट में कभी भी बंद मत कर लेना। इसका मतलब होता है इसके अंदर कोई एक एलिमेंट है। अब 1 2 और 2 3 और 1 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, और एक बार 3 हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो 8 हो गया इसका। इसका एक फॉर्मूला होता है पावर सेट का, पेपर के अंदर आ जाए तो खाली आपको एलिमेंट दे देगा, उसके अंदर आपको बताना होगा कितने सेट हैं, कितने सेट बना सकते हैं इसके। तो इसका फॉर्मूला आता है 2 की पावर n, मतलब कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 एलिमेंट बनेंगे। तो बोल लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही बने इसके पावर सेट। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं भैया। प्रूव दैट द टोटल नंबर, प्रूव दैट द टोटल नंबर द सबसेट फाइंड सेट इन द एलिमेंट, ऐसे बताया मैंने। एक होता है यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है भैया, देख लो। यूनिवर्सल सेट क्या होता है भैया, व्हेन ऑल द सेट, ठीक जा, हाँ ये देखो। यूनिवर्सल सेट क्या होता है भैया, व्हेन ऑल द सेट आर ऑफ ए लार्जर सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। जो सबसे बड़ा सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाई यू, इसे डिनोटेड करेंगे यू से, ठीक है भैया। इसके एग्जाम्पल किसी कोई भी हो सकता है। कंपेरेबल सेट तो पता होगा, कंपेरेबल सेट जो कंपेयर कर सकते हैं, ए सब सेट बी सब सेट, मैंने पहले बता दिया होगा आपको, दोबारा बता देता हूँ। कंपेरेबल पिछली वीडियो के अंदर भी था ये, मेरे सामने पिछली वीडियो के अंदर दूसरा है, कार्डिनल सेट था वो। कंपेरेबल सेट क्या होता है भैया, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इनमें से एक में से इज सबसेट ऑफ द अदर, सबसेट ऑफ द अदर्स। आइदर हो भी सकता है, नहीं भी। ए सबसेट का निशान है, ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, ठीक है भैया, इसे कंपेरेबल सेट बोलते हैं। अब इसके एक्सरसाइज भी करते हैं। एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी। एक्सरसाइज 1.2, अब मैं देखो आपको इसके अंदर बताता चलता हूँ, पहले सवाल देख लेना। ये सवाल है इसके अंदर 1.2 एक्सरसाइज 1.2 एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ये हमें बताना है इसके अंदर सेट बनेगा या सबसेट बनेगा, ऐसे बनाना है। मान लीजिए हमें दे रखा है ए बी सी, इसके अंदर एलिमेंट है, और सबसेट ऑफ बी ए बी सी, तो ये सबसेट हो गया क्योंकि इसके अंदर भी इक्वल एलिमेंट है, देखिए दोनों सेम है, तो इसके अंदर हो गया ये, ठीक है भैया। ये होगा ट्रू, इसके अंदर ट्रू हो गया, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। 1 2 सब नोट सबसेट ऑफ 2 3 1, तो ये गलत बात है, बिल्कुल सही बात है ये ना। सबसेट 1 2 एंड 1 2, इसके अंदर एलिमेंट है, ये सबसेट है 1 2 नोट सबसेट ऑफ 2 3 1, तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया। इस एक्स्ट्रा एलिमेंट का इसके अंदर आंसर देखते हैं, इसके अंदर फॉल्स आंसर है भैया। देख लो, इस पहले का ट्रू बताया था मैंने, दूसरे का फॉल्स बताया। इसके अंदर देखो 1 2 है, कोई बड़ा सेट है, इसके अंदर से कोई 3 एलिमेंट थोड़ी ना हो सकते हैं। ए ई आई ओ यू सबसेट ऑफ ए बी सी डी, बिल्कुल गलत है। इसके अंदर सिमिलर एलिमेंट थोड़ी ना है, ए है ई है, ई है ई नहीं है, इसके अंदर ई नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है होगा, क्योंकि हमने कहा था सबसेट होगा इसके अंदर छोटा सेट होगा। इसके अंदर कोई सेट है, ये सेट मान लीजिए ए ई आई ओ, तो इसका छोटा सेट होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर भी गलत कर रखा है, इसके अंदर भी बिल्कुल सही कर रहा था, ठीक है। अब अगला है
एक्स एक्स डेट इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब कि 2 4 6 8 10, यानी कि लेस देन 8, तो 2 4 6 हो गया। एंड एक्स एंड सच डेट इज नेचुरल नंबर विच डिविजिबल बाई 64। डिविजिबल बाई 64 बताना है एक तो, और एक 2 4 6 8 हो गए। डिविजिबल बाई 36 करेंगे तो 64 करना है, तो 2 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 6 नहीं करेगा, 8 कर देगा, ऐसे करना है। ये तो बिल्कुल एक्स एज नेचुरल नंबर का होगा सेट होगा लेस देन इक्वल टू, बिल्कुल फॉल्स बात है। ट्रू बात होगी ये, ट्रू नहीं फॉल्स है। फॉल्स क्यों होगी पता है, इसके अंदर तो 3 एलिमेंट हैं, 2 4 और 6 मान लीजिए, क्योंकि लेस देन इवन नेचुरल नंबर 2 4 6, और सबसेट ऑफ एक्स एक्स दैट इज नेचुरल नंबर विच डिविजल बाई 64। जो 64 को डिविजल करेंगे तो 2 4 8 12 तो नहीं करेगा, 10 नहीं करेगा, 12 14 15 में नहीं करेगा, 16 दिन में 13 43 16 कर देगा। ये 2 के टेबल में जो आता है ना वैसे वैसे करता चल जाएगा। 2 4 6 नहीं करेगा, 8 कर देगा, 10 नहीं करेगा, 12 14 16 कर देगा, 18 नहीं करेगा, 19 नहीं करेगा, 20 नहीं करेगा, 21 नहीं करेगा, 22 नहीं करेगा, ऐसे बताना चलना है। तो ये बहुत बड़ा सेट हो जाता है, ये छोटा सेट हो गया तो इसका वो नहीं बनेगा। अब मैंने बताया था राइट द एलिमेंट, राइट द नंबर ऑफ द सेट, राइट द नंबर ऑफ द सेट ऑफ ए इट कंटेन एन एलिमेंट। इसके अंदर एन एलिमेंट है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पहला सवाल है, पहला एन एलिमेंट, जिसके अंदर एन एलिमेंट हैं, तो मैंने बताया था एन एलिमेंट है तो पावर सेट का बताया था 2 की पावर एन, तो 2 की पावर एन आंसर आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर 1 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है। 3 क्वेश्चन है 2 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, देख रहे हैं आप किताब के अंदर देख लेना। 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2, तो सब सेट मान जाएंगे 4 का क्वेश्चन है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, तो 2 की पावर 3, जितने एलिमेंट उसकी पावर लगा दे, 2 की पावर कितनी भी, 2 की पावर 3 8, मान लीजिए 10 दे रहा है 2 की पावर 10, 20 दे रहा है तो 2 की पावर 20, सब सेट आ जाएंगे हमारे पास जितने भी हैं वो। अब बताना है अगले सवाल के अंदर, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, हाउ मैनी कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, कैन बी फॉर्म द फॉलोइंग सेट। इसके अंदर मैं बताया था इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं तो 5, इसका अंदर आंसर जाएगा तीसरे का 5। ठीक बात है, बिल्कुल हाँ 5। तो 5 का मतलब क्या है, इसके अंदर 1 एलिमेंट आ जाएगा। 1 एलिमेंट का मतलब 5 है, एक एलिमेंट होता है, इसके अंदर आंसर आ जाएगा 1। इसके अंदर 1 है तो 2 की पावर 1, तो 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक तो ये खुद हो गया और एक 5 जो होता है वो सबका होता है, तो इसके अंदर होगा 2 2 3 9, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तो मतलब 8 एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर 1 2 3 की पावर n तक है, n तक मतलब कितना कहाँ है, वैसे हो सकता है 2 की पावर n, ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है बस, 4th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। राइट डाउन द ऑल द सबसेट ऑफ 1 2, ये समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट 1/2 1 पाई मैंने बताया था। अब उसको चेक करना है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट थे, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 आ जाएगा, लेकिन हमें बताना है कौन कौन सा बनेगा। तो पहला 5 तो सबका बनता ही है, 5 लिख देंगे पहला एलिमेंट। दूसरा क्या लिखेंगे, अलग अलग कर देंगे। 1/2 इसका एक सबसेट बन गया, 1 का सबसेट बन गया, पाई का सबसेट बन गया, 1/2 और 1 का बन गया, और 1 और पाई का बन गया, 1 और पाई का बन गया, और 1/2 और पाई का बन जाएगा, 1/2 और पाई का बन जाएगा, और एक तीनों का बन जाएगा 1/2 1 और पाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए, 8, ये 8 बन गए, क्योंकि ये चेक करने का तरीका होता है। ठीक है भैया। अब अगला सवाल दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है CBSE के में। हमें एलिमेंट दे रखे हैं A B C D, हाँ तो इसके अंदर 4 एलिमेंट है, 2 की पावर 4, तो 16 एलिमेंट बनने चाहिए। तो इसके अंदर 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4 16 एलिमेंट बनाने चाहिए। तो 5 तो सबका होता ही है, ये हमें पता है। आपको एक एक ले लेंगे, पहले एक A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर AB 2 2 ले लेंगे, AB BC, जिस तरह ट्राइंगल के अंदर रोमस के अंदर नहीं चलते थे, AB BC CD है CD। अब क्या बचेगा,
ए बी बी सी ए डी, ए बी बी सी ए डी बच गए, ए डी, ए बी बी सी डी, ए डी, अब तीन तीन, ए बी सी, अब बी सी डी, बी सी डी, अब बी सी डी हो गया, सी डी ए, सी डी ए, सी डी ए हो गया। अब चारों का जाएगा ए बी सी डी। अब 16 एलिमेंट गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बने तो भाई कैसी गलती कर दी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बने, हाँ बनने थे ही, यहाँ गलती कर दी ना, ए बी बी सी सी डी डी लिख दिए और ये लिखने भूल गया, ए सी और बी डी, तो ए सी बी डी, ठीक है भैया। अब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए, ठीक है। 5 तो हो ही गया, 5 ए बी सी डी, ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी, सी डी ए बी सी, ए बी डी ए सी डी, ऐसे बन जाएगा, ठीक है भैया। यहाँ पर पास आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल है 5वां क्वेश्चन, इफ ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट द सेट ऑफ ए डेट ऑल कंटेन ओड नंबर। ओड नंबर कौन सी इसके अंदर देख लीजिए, ओड नंबर 1 3 5 7 9, राइट द सेट ऑफ डेट कंटेन ऑल इवन नंबर। इवन नंबर क्या जाएगा, 2 4 6 8 10, राइट द सेट ऑफ कंटेन नो एलिमेंट, तो 5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है भैया, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब 7वां छठा क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी सी एंड फाइंड द सेट, फाइंड द पावर सेट ऑफ पी ए। पावर सेट करना बहुत आसान सवाल हो गया। 6th क्वेश्चन है। अब देखो 6th क्वेश्चन के अंदर देखो, ये एक एलिमेंट दे रखा है ए बी के अंदर, मतलब ये दे रखा पूरा, ये एक एलिमेंट है, इसके अंदर एक को मार्क करा है, फिर सी है, ये कि 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2, इसके अंदर 4 एलिमेंट बनेंगे। तो 4 एलिमेंट कैसे बनाएंगे देखो, तो पहले बनाएंगे 5 तो सबका होता ही है, सर में लिख देते हैं, ए बी, ये तो एक एलिमेंट हो गया, एक सी, अब दोनों को एक साथ 1 2 3 और एक दोनों साथ, ए कोमा बी इसके अंदर और एक सी, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। अब देखो मैंने उसके अंदर बताया था ना, इंटरवल के अंदर राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। अब देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, इंटरवल के अंदर लिखना है, देखो ये -1 से लेकर माइनस एक्स बिलोंग टू रियल नंबर -5 से, इसके अंदर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन नहीं है, इसके अंदर क्या बनाएंगे, मान